अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, दिस इज़ मी अब्दुल रहमान। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम फर्स्ट ईयर बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 1 द बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स का सेकंड पार्ट शुरू करेंगे, जिसमें हम समझेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर की, उसकी फ़िज़िकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ एंड स्ट्रक्चर। द फर्स्ट टॉपिक इज़ इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर। वाटर की अगर देखा जाए तो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। जिस तरीके से कुरान पाक में अल्लाह ताला ने ख़ुद इरशाद फरमाया है कि दुनिया के अंदर जितनी भी लिविंग थिंग्स है वो पानी से ही बनाई गई है। बेशक ये अल्लाह ताला की दी हुई एक अजीम नेमतों में से एक है। साइंटिफिकली देखा जाए तो वाटर इंसानी जिस्म के तकरीबन 70 to 90% पे मुश्तमिल है, तभी इसे मीडियम ऑफ लाइफ भी कहते हैं। और लिविंग थिंग में जितने भी मेटाबॉलिक और बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं वाटर की प्रेजेंसी में ही पॉसिबल है, जैसे कि हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन और प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। वाटर की इन इंपॉर्टेंस की वजह से इसे बायोलॉजिकल सिस्टम में मीडियम ऑफ लाइफ कहते हैं और केमिस्ट्री के अंदर इसे यूनिवर्सल सॉल्वेंट का एक एजाज़ हासिल है। अगर वाटर की केमिकल स्ट्रक्चर को डिस्कस करें तो इनकी बॉन्डिंग कुछ इस तरह से होती है, जैसे कि हाइड्रोजन के पास पॉजिटिव चार्ज जबकि ऑक्सीजन हाईली नेगेटिव चार्ज होता है। और इनकी डिफरेंट चार्ज होने की वजह से इसे पोलर मॉलिक्यूल्स भी कहते हैं। और इन दोनों एटम्स की डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चार्ज मिलने की वजह से इनके अंदर इंट्रा मॉलिक्यूल फोर्स भी ज़्यादा प्रोड्यूस होती है, जैसे कि दोनों एटम्स के पास पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज मौजूद हैं, जिसकी वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाती है और अपोजिट चार्ज मिलने की वजह से इनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड भी प्रोड्यूस होता है। इन सब करेक्टरिस्टिक के बाद वाटर के अंदर काफ़ी ज़्यादा केमिकल प्रॉपर्टीज़ बढ़ जाती है, जिनमें से हाई पोलरिटी, कोहेशन एंड एडिशन फोर्स, हाई स्पेसिफिक हीट, हाइड्रोफोबिक एंड लो डेंसिटी ऑफ आइस। वन बाय वन इन सब प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कोहेशन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की, जिसका मतलब ये होता है कि दो सिमिलर मॉलिक्यूल्स का आपस में अट्रैक्ट हो जाना या जुड़ जाना, वो कोहेशन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। वाटर के अंदर भी एक सेम प्रोसेस होता है जिनके अंदर जिसमें दो मॉलिक्यूल्स एक साथ जुड़ते जाते हैं और एक लंबी चेन बन जाती है, जिससे वो फ्रीली मूव करते हैं, उसी तरह से जिस तरह से सेल के अंदर प्रोटोप्लाज्मा फ्लो करता है और वेस्कुलर प्लांट्स के अंदर वाटर। उसके बाद सेकंड टॉपिक की बात करते हैं एडिसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की। ये वो रिएक्शन होता है जिसके अंदर दो अपोजिट या डिसिमिलर सब्सटेंस में अट्रैक्शन हो। मिसाल के तौर पे अगर पानी के एक गिलास को खाली किया जाए तो गिलास के अंदर कुछ रिमेनिंग वाटर के मॉलिक्यूल्स रह जाते हैं, जिसका मतलब ये होता है कि उनके अंदर एडिशन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो रही है। ये वो रिएक्शन होता है सिंपली जिसमें दो अपोजिट सब्सटेंस की आपस में रिएक्शन हो। जैसे हमने प्रीवियसली टॉपिक में पढ़ा था कोहेशंस के बारे में कि कैसे सिमिलर मॉलिक्यूल्स के आपस में एक बॉन्ड बनता है और एक जुड़ते जाते हैं, लेकिन एडिशन फोर्स में ये चीज़ अपोजिट होती है, क्योंकि इनके अंदर दो अपोजिट सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स शामिल होते हैं और उनके अंदर जो एक फोर्स बनती है वो एडिशन फोर्स कहलाती है। द नेक्स्ट टॉपिक इज़ हाई स्पेसिफिक हीट। ये भी वाटर के एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ में शुमार होता है, मतलब कि वाटर के पास काफ़ी ज़्यादा हीट को एब्जॉर्व करने की एबिलिटीज़ हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 1 ग्राम ऑफ वाटर को बॉयल होने में तकरीबन 15 to 16 सेल्सियस टेम्परेचर लगता है। इससे ये ज़ाहिर होता है कि वाटर के पास ज़्यादा हीट एब्जॉर्व करने की एक सलाहियत है, तभी जो मेराइन लाइफ होती हैं वो इसी प्रॉपर्टीज़ के वजह से सर्वाइव कर पाती है पानी के अंदर। एक और इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ आ जाती है वाटर की, एनोलमस बिहेवियर ऑफ वाटर, मतलब कि वाटर डिफरेंट टेम्परेचर में डिफरेंट अपनी प्रॉपर्टीज़ शो करती है, अपने बिहेवियर शो करते हैं। फॉर एग्जांपल जितना टेम्परेचर हाई होगा उतनी काइनेटिक एनर्जी वाटर के मॉलिक्यूल्स के अंदर फास्ट होगी। अगर टेम्परेचर लो हो, 4 सेल्सियस तक आ जाए या 4 से कम आ जाए, तो उनके अंदर जो बॉन्ड बन जाता है या उसकी एक जो कंसिस्टेंसी हो जाती है वो भी काफ़ी स्लो हो जाती है। इस बिहेवियर को एनोलमस बिहेवियर ऑफ वाटर भी कहते हैं। द लास्ट टॉपिक इज़ हाइड्रोफोबिक एक्सकल्शन। व्हाट डज हाइड्रोफोबिक मीन? बेसिकली ये मॉलिक्यूल्स की वो प्रॉपर्टीज़ हैं जिसमें वो वाटर के साथ बॉन्ड नहीं बनाते या उनके साथ मिक्स नहीं होती। मिसाल के तौर पे हम अगर पानी के एक गिलास में ऑयल के कुछ ड्रॉप्स ऐड करें तो वो सेपरेट ही रहेंगे बजाय उसे मिक्स होने में, या उसे सेचुरेट करने की कितनी भी कोशिश करें वो अलग ही रहेंगे, क्योंकि वाटर के और ऑयल की केमिकल कंपोजिशन डिफरेंट है। वाटर एक पोलर नेचर का है और ऑयल नॉन पोलर नेचर का। तो ये पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स की आपस में एक रिपल्जेंस हो जाती है या एक फोबिक सिचुएशन बन जाती है जिसमें वो आपस में नहीं मिल पाती। हाँ, अगर आप वाटर को पोलर नेचर से ही मिक्स करें, मतलब कि अगर आप ऐसा पार्टिकल्स ऐड करें जो इसकी केमिकल कंपोजिशन में बिल्कुल सिमिलर है, वो उसे कम्प्लीटली उसे मिक्स हो जाएगा। लेकिन अगर आप डिफरेंट केमिकल कंपोजिशन वाला पार्टिकल ले आए, इट मीन फॉर एग्जांपल नॉन पोलर सब्सटेंस आप ऐड करें पोलर में से, तो वो कभी भी आपस में मिक्स नहीं हो पाएंगे।
तभी केमिस्ट्री के अंदर इस प्रोसेस को एक अच्छे फ्रेज में कहा गया है कि लाइक डिजोल्व लाइक, यानी जैसी प्रॉपर्टीज़ होगी वो उसी के साथ बॉन्ड बनाएगा। अगर पोलर है तो पोलर के साथ, नॉन पोलर है तो नॉन पोलर के साथ। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमने वाटर की कुछ इंपॉर्टेंस को डिस्कस किया और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़, फिज़िकल एंड स्ट्रक्चर को। उम्मीद है आपको आज की क्लास अच्छी समझ में आई होगी। फ़िलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।